Hello guys, welcome back to my YouTube channel Maths with Joshi. In our last class, we have discussed about firstly the definition of fractions, the second one parts of fraction, and the third one the types of fraction. Okay, then उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे. Today we are doing remaining questions of exercise 2.1 and then we are doing exercise 2.2. Okay, so start करते हैं. Let's start today class. Number 4 is a rectangle sheet of paper is 12 hole 1 by 2 centimeter long and 10 hole 2 by 3 centimeter wide. Find the perimeter of the rectangle sheet. Okay, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो राइट करेंगे. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 12 होल 1 by 2 सेंटीमीटर. दिस इज ए मिक्स फ्रैक्शन. तो किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? फ्रैक्शन में. सो 12 टू जा 24, 24 प्लस 1 चेंज करना सीख लीजिए कैसे करते हैं. हाउ टू चेंज ये कन्वर्ट कैसे मिक्स फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो 12 की मल्टीप्लाई पहले 2 के साथ. 12 टू जा 24. जो ये नंबर यहाँ पर इसको 1 राइट कर देते हैं एडिंग 1 के संग. और बाद में तो कितना आ गया? 12 टू जा 24. 24 प्लस 1 इज 25 बाय 2. ओके, नेक्स्ट बिट ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 10 होल 2 by 3 सेंटीमीटर. इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में. सो 10 3 जा 30. 30 प्लस 2 32 by 3. और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होती है? 2 इंटू एल प्लस बी. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ. और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? 10 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ. ओके, सो 2 बाहर से ब्रैकेट में लेंथ 25 by 2 प्लस 32 by 3. एल्शियम लेंगे 6 इज एल्शियम. सो 25 इंटू 3 एंड 32 by 2. 25 into 3 is 75 and 32 into 2 is 64. Okay, 75 plus 64 is 139. Okay, so 2 से 6 कितनी बार कट होता है? 3 times. तो 139 by 3. 139 by 3 सेंटीमीटर. आंसर आपका यहाँ पे भी है, पर हमने किस में कन्वर्ट करा है इसको? कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. सो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसे डिवाइड करते हैं. ओके, क्यूसेंट को हम यहाँ पर राइट करते हैं. जो क्यूसेंट आएगा वो यहाँ राइट होगा. दिस इज ए रिमाइंडर एंड बाय 3 जिससे हमने डिवाइड किया यहाँ पर 3 राइट कर. ओके, गॉट इट? गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज Salil wants to put a picture in a frame. Picture is 7 hool 3 by 5 centimeter wide. To fit the frame, the picture cannot be more than 7 hole 3 by 10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? ओके, हम क्या करना है इसमें? ट्रिम्ड भी करना है उसको, पिक्चर को. सो विड्थ ऑफ द पिक्चर इज, हमें चौड़ाई दे रखी है पिक्चर की कितनी है? 7 होल 3 by 5. फ्रैक्शन में चेंज करा 38 by 5 सेंटीमीटर. ओके, हमको कितनी रिक्वायर विड्थ चाहिए? इतना ही चाहिए हमें. 7 होल 3 by 10. डेट्स मीन 70 प्लस 3 70 by 3 73 by 10 सेंटीमीटर. ओके, अब हमने को क्या पूछा है कि पिक्चर हमें कितनी ट्रिम्ड करनी है, हमने ये निकालना ना. पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय. सो हमें क्या करना पड़ेगा? विड्थ ऑफ पिक्चर 38 by 5 माइनस रिक्वायर विड्थ जो हमें चाहिए 73 by 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, उससे हम क्या निकाल देंगे? जो पिक्चर हमें जो ट्रिम्ड करने के लिए शुड बी रिक्वायर्ड है वो फाइंड कर लेंगे जो हमें पूछा गया क्वेश्चन.
Okay, so 38/5 minus 73 minus 73 upon 10. So LCM is 10, 5 2 जा 10. Okay, so यहाँ 38 into 2 minus 73 into 1. Okay, क्योंकि 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम जाता है, तो 73 into 1 आएगा. Okay, so 38 2 जा 76 minus 73 upon 10. So answer is 3 upon 10 centimeter trimmed. इतनी को हम ट्रिम करेंगे, कट करेंगे, कहने का मतलब पिक्चर में से. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. Ritu ate 3/5 part of an apple and remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who ate the large share by how much? किसने ज़्यादा खाया पार्ट और किसने ज़्यादा शेयर किया, हमें ये बताना है क्वेश्चन के अंदर. और सोमू ने कितना ईट किया. ओके, सबसे पहले हम क्या मान रहे हैं, पार्ट ऑफ द एप्पल ईटन बाय ऋतु इज 3/5. ओके, कोई भी चीज़ होती है कितनी होगी, 1 हो, पूरा 1 होगी ना, उसमें से तो खाया 3/5. सो पार्ट ऑफ द एप्पल ईटन बाय सोमू इज 1 माइनस, क्योंकि पूरा पार्ट कितना होगा, पूरा एक एप्पल तो है वो, उसमें से एक एप्पल के पार्ट में से 1 होल पार्ट में से 3/5 पार्ट किसने ईट करा, ऋतु ने. ओके, सो 1 माइनस पार्ट ऑफ एप्पल ईटन बाय ऋतु. सो 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2/5. सो सोमू ने कितना पार्ट ईट किया, 2/5. ओके, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि किसने ज्यादा पार्ट ईट किया और कितना ईट किया. ओके, सो सीधे पता चल जा रहा है 3/5 और 2/5 में कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियस सा 3/5. और 3/5 पार्ट ईट किसने करा, एट किसने करा है, ऋतु ने. ओके, सो सिंस देयरफॉर सीधे राइट करेंगे हम, ऋतु एट द लार्जर साइज ऑफ एप्पल. ओके, सो ऋतु इस सबसे ज्यादा हाइस्ट कितने, सबसे ज्यादा किसने खाया, ऋतु ने खाया. और कितना ज्यादा खाया, 3/5 माइनस 2/5, दोनों ने जितना जितना खाया उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 3/5 किसने खाया, ऋतु ने, और आपका सोमू ने कितना खाया, 2/5. सो आंसर इज 1/5. कितना ज्यादा खाया सोमू से कितना ज्यादा ऋतु ने खाया है, 1/5 पार्ट. सो शेयर ऑफ ऋतु इज लार्जर देन द शेयर ऑफ सोमू बाय 1/5. ओके, समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज, Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Weber finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? कौन ज्यादा कार्य करता है. ओके, ठीक है. तो टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर अ पिक्चर 7/12 आवर एंड टाइम टेकन बाय वैभव टू कलर अ पिक्चर इज 3/4 आवर. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम्स को सेम बनाएंगे. सो एलसीएम सेम बनाने के लिए क्या, एलसीएम क्या होगा इसका, ऑब्वियसली सेम, एलसीएम इज 12. ओके, अब 7/12 में अपॉन में 12 है, सो यहाँ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई जाएगी, 1 से. सो 7/12, पर 3/4, 4 डिनोमीटर को 12 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से. सो 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9. ओके, सो 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12. ओके, 9/12 is greater than by 7/12. So Weber worked for longer period of time. सबसे ज्यादा काम वैभव क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा देर तक कार्य को कर रहा है. कितना कर रहा है, 9/12 माइनस 7/12. 9/12 कौन कर रहा है, वैभव, माइनस 7/12 इज माइकल. सो 2/12, 2 से 12 कितने टाइम, 6 टाइम कट हो जाता है. सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1/6. तो वैभव वर्कड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बाय फ्रैक्शन ऑफ 1/6.
Question number 1 and 2 is your homework. Okay. Now start with the question number 3. Question is multiply and reduce to lowest form and convert into a mixed fraction. हमने इनकी मल्टीप्लाई करना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, देन उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना. ओके. क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज 7 into 3/5. तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से 21, 21/5. ओके. और 5 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20. तो क्वोशिएंट इज 4, 1 इज ए रिमाइंडर, तो 1 आता है यहाँ पे, एंड अपॉन जिससे डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से, कहाँ आता है 5. सो 4 होल 1/5 is a mixed fraction of this. 7 into 3/5 is equal to answer is 21/5. ओके. इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो आंसर इज 4 होल 1/5. ओके. सेकेंड पार्ट 4 into 1/3. सो 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4 into 1 इक्वल टू 4/3. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 1. ओके. 1/3. अब उसे चेक भी कर सकते हैं. 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 4/3. ओके. सो 4 दिस इज 4/3 का मिक्स फ्रैक्शन हो गया 1 होल 1/3. थर्ड पार्ट 2 into 6/7. तो 6 2 जा 12, 12/7. ओके. और इसको जब कन्वर्ट करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे, सिंपली आप देख लो कैसे करते हैं. यहाँ डिवाइड में देख लेते हैं, एक बार बता देते हैं. 12. ओके. हमने डिवाइड किससे करना है, 7 से. तो 7 1 जा 7, क्योंकि 7 2 जा तो 14 हो जाएगा. ओके. 7 1 जा 7, सो रिमाइंडर इज 5. जो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो क्वोशिएंट होता है, तो क्वोशिएंट को तो हम होल नंबर में रखते हैं. ओके. जो रिमाइंडर आता है उसको यहाँ राइट करते हैं, देन जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर को हम यहाँ राइट करते हैं. तो 1 होल 5/7. अब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ओके. सो 5 into 4th पार्ट 5 into 2/9. सो 5 2 जा 10/9. ओके. सो 9 1 जा 9 प्लस 1, रिमाइंडर इज 1, सो 1/9. 1 होल 1/9. 9 पार्ट इज 13 into 1/3. सो 13 1 जा 13/3. सो डिवाइड करेंगे जब इसको हम, तो 3 4 जा 12. तो 4 होल 1 रिमाइंडर, तो 1/3. 10 पार्ट इज 15 into 3/5. तो 15 3 जा 45/5. या ऐसे भी कर सकते हैं 5 3 जा 15. तो 3 into 3 इक्वल टू 9. सो 9 इज योर आंसर. ओके. सेकेंड, अब क्वेश्चन नंबर 5th का ए पार्ट. फाइंड 1/2 of 24. सो कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 into 24. सो 2 से 24 कितने टाइम्स कट होगा, 12. तो 12 1 जा 12 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 12 1 जा 12. ऐसी 46. 1/2 इज इक्वल टू 46. इसका मतलब क्या है, 46 का हाफ फाइंड करना है. 46 का हाफ क्या होता है, 23. 2 से कितने टाइम्स कट होता है, 23 टाइम्स. सो 23 इज योर आंसर. सी पार्ट कह रहा है इसका 3/4 of 16. सो 3/4 into 16. 4 से 16 कितने टाइम्स कट होगा, 4 टाइम्स. तो 4 3 जा 12. 36. 3/4 into 36. 4 से 36 कितनी बार टाइम कट होगा, 9 टाइम्स. तो 9 3 जा 27. ओके. आर यू अंडरस्टैंड? ओके, गुड. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is multiply and express as a mixed fraction. Okay, express as a mixed fraction. तो multiply करना है, पहले mixed fraction में हमें given है, उसको हमें किस में convert करना पड़ेगा, fractions में. Then multiply, then now convert into mixed fraction. Okay.
3 into 5 whole 1 by 5 equal to 3 into 5 5 is 25, 25 plus 1 is 26, 26 by 5. So 26 3 is 78, 78 by 5. तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 15 5 is 75, so 15 whole 78 में से 75 सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर इज 3, so 3 is a remainder by 5. So 15 whole 3 by 5 is your answer. D part 4 into 6 whole 1 by 3. Okay, so 4 into 16 3 is 18, 18 plus 1 19. So 19 4 is 76 by 3. Okay, so 3 से 76 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिक्स फैशन में कितना आंसर आएगा इस 25 होल 1 बाय 3. 25 3 जा 75, 75 plus 1 76, 76 by